हेलो दोस्तों। जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने इंडियन मैप समझाया था, आप लोगों को समझ आ गया है बहुत अच्छे से। तो आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में। संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास में होता है। अगर किसी क्लास में ये टॉपिक नहीं दिए तो संविधान के बारे में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी होती है मेरे हिसाब से। तो उन्हीं सारी चीजों पर आज हम फोकस करेंगे। तो हम ये जानते हैं, जो किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है संविधान। ठीक है। जैसे हमारा भारत देश है, उसको चलाने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? संविधान की। क्योंकि संविधान कुछ नियम, कुछ अधिकार लागू करता है जो कि मनुष्य का जीवन आसान बना देती है। ठीक है। जैसे संविधान से हमें ऐसे अधिकार मिलते हैं जो हमें स्वतंत्रता देते हैं, समानता का अधिकार देते हैं। वहीं कुछ नियम होते हैं जो कि नागरिक के लिए, किसी देश के निवासी के लिए बहुत जरूरी नियम बनाए जाते हैं। वो उन नियमों को फॉलो करेगा तो उनकी लाइफ भी इजी हो जाएगी, आसान हो जाती है। ठीक है। तो संविधान की बात करते हैं। भारत का संविधान अब भारत का संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत के संविधान में जो जो विषय आए हैं, जो जो टॉपिक्स हमारे संविधान में है, वो हमने कहीं ना कहीं किसी और देश के संविधान से लिए हुए हैं। ठीक है। इसीलिए, क्योंकि हमने भारत के संविधान में किसी और देश के संविधान के भी विषय लिए हुए हैं, इसीलिए भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। ठीक है। भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद चलते हैं। भारत का संविधान बनने के लिए संविधान सभा का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें किसी चीज को बनाना है तो हमें उस चीज को बनाने वाले को समझना पड़ेगा। तो भारत के संविधान को जिसने बनाया, उस समिति का नाम था संविधान सभा। ठीक है। भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा में। इसके अलावा एक और समिति बनाई गई थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। इस समिति का काम ये था कि जो भी ये समिति विषय चुनेगी, जो भी विषय ये सभा चुनेगी संविधान के लिए, उन विषयों का चिंतन ये समिति करेगी और ये निश्चित करेगी कि ये विषय इस संविधान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है। प्रारूप समिति की बात करो पहले, तो इसमें 8 सदस्य थे। प्रारूप समिति के 8 सदस्य थे। उसके बाद जो इनके अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? बोलो, नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बातें समझ आ गई? 8 सदस्य थे, उनमें से एक थे भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है। अब है संविधान सभा। संविधान सभा मतलब इसमें कितने मेंबर्स थे? 299। विभाजन के बाद, भारत के विभाजन के बाद इसमें 299 मेंबर्स रह गए। ठीक है। जिनमें से कुछ देसी रियासतें थी और कुछ मुस्लिम लोग थे। ठीक है। अब जो संविधान सभा थी, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक
11 दिसंबर 1946 को, मतलब कि एक दिन के बाद। उसके बाद तीसरी 13 दिसंबर 1946। ये डेट जो है ये बहुत जरूरी डेट है, क्योंकि इसी दिन जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने इस दिन यहाँ पर संविधान का प्रारूप लिखा, प्रस्तावित किया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस तारीख को 13 दिसंबर 1946 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तावित रखा। संविधान का प्रारूप से मतलब कि संविधान का ढांचा, कि संविधान किस प्रकार होगा, पहले उसमें कौन से विषय आएंगे, उसके बाद नियम कौन से विषय में जाएंगे, ये सारी चीजें संविधान सभा की। ठीक है। अब है संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? सॉरी, संविधान को जब लागू अडॉप्ट किया गया था, जब वो संविधान बनकर तैयार हो गया था, तब उसकी डेट क्या थी? 26 नवंबर 1949। यानी इस वक्त हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी। यहाँ पर 1946 को हमें स्वतंत्रता तो नहीं मिली हुई थी, संविधान सभा का काम स्वतंत्रता से पहले ही चल गया था, बट संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 1949 में। इसको बनने में कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल लग गए पूरे। ठीक है, संविधान को बनने में। इतनी बातें समझ आ गई? मिटा दूं? अब बात करते हैं संविधान की। संविधान क्या है और संविधान कैसा है? आपने ये समझ लिया संविधान बनाने के लिए क्या क्या बातें जरूरी थी, कौन कौन सी समिति थी, समझ आ चुका है। संविधान की पहली बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई, कब उसे बनके एकदम तैयार कर दिया गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब संविधान है क्या? पहले बात करते हैं भाग की। तो संविधान में कुल 22 भाग होते, ठीक है। उसके बाद जो संविधान में आर्टिकल है, अनुच्छेद कितने हैं? 395। ठीक है। अनुच्छेद के बाद इसमें अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया। उसके बाद इसमें अनुसूचियां कितनी है? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब थी 8 सूची, बट उसके बाद 4 और कर दी गई संविधान संशोधन के द्वारा, तो अब हो गई है 12। ठीक है। उसके बाद है सूचियां। तो सूचियां कितनी है? सूचियां है 3, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है। संविधान में 22 भाग है, जिनमें अलग अलग तरह के विषय रखे गए हैं। 395 अनुच्छेद है, जिनमें से सबसे सारे ही महत्वपूर्ण है, पर अगर हम बात करें मानव अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो हम बात करेंगे 32 अनुच्छेद, आर्टिकल 32। ठीक है। उसके बाद अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां होने के बाद जो विषय छूट गए, जो नहीं आ पाए, उन्हें हमने रखा है अवशिष्ट शक्तियों में। ठीक है। अब जो आर्टिकल 32 है, ये है क्या? मौलिक अधिकार है
मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का जो छठा अधिकार है ना, ये आर्टिकल 32 है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से मतलब ये है कि अगर हमारे कोई अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें मौलिक अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है, तो उसके लिए हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार ले सकते हैं। इसके जरिए हम अपने जो हमसे अधिकार छीन लिए गए उनको हम वापस पा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। समझ आ गया? आर्टिकल 32 है ये। अब जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, या फिर कहें कि पूरे संविधान सभा के अनुसार, जो भारतीय संविधान का की आत्मा है वो क्या है? संविधान का प्रारूप। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? ठीक है, पर अगर बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा है वो क्या है? आर्टिकल 32। ठीक है, समझ आ गया? अगर बात की जाए संविधान की आत्मा की तो वो है प्रारूप, संविधान का प्रारूप या फिर प्रस्तावना, जो कि संविधान के पहले आती है। उसके बाद अगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो क्या है? आर्टिकल 32। इतनी बात समझ आ गई? और क्या रह गया? चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना समझिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू।